और बात गोवा अग्निकांड को लेकर भारत से लेकर थाईलैंड तक एक्शन जारी है। लूथरा ब्रदर्स को फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट किया गया और बैंकॉक में इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में सौरभ और गौरव लूथरा को रखा गया है, क्योंकि दोनों भाइयों का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है, जिसके चलते उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो ये जो है आपको बता दें कि एम्बेसी ही जारी करती है। इसके लिए बैंकॉक ले जाया गया है। लूथरा भाइयों को कल भारत सरकार की मांग पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से हिरासत में लिया। नाइट क्लब के मालिकों को भारत लाने के लिए गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड पहुंच गई है। गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड पुलिस से अपनी हिरासत में लेने के बाद भारत लाया जाएगा। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत लाए जाने की तैयारियां हैं और उसके लिए जो भी अब प्रक्रिया, क्योंकि इनका पासपोर्ट रद्द हो गया है तो उसी अकॉर्डिंग तैयारियां की जा रही हैं। और रोहिणी कोर्ट से भी बड़ा इनको झटका लगा, क्योंकि उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। ये बड़ा झटका है। और भी जानकारियां मिल रही है कि एक ही पते पर 42 फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड थी। ये कैसे हो रहा था? बिना सिस्टम की मदद से क्या ये संभव था? स्वाभाविक नहीं। तो क्या उन लोगों तक भी अब आज पहुंचेगी जिन्होंने एक ही पते पर 42 फर्जी कंपनियां वहां पर बना रखे थे और कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था? अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, कब तक ये संभव हो पाएगा कि भारत आ सके दोनों भाई? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है आज तक को सूत्रों के हवाले से नेहा, वो ये कि फुकेट से दोनों भाइयों को बैंकॉक में शिफ्ट किया गया है और बैंकॉक इमिग्रेशन डिवीजन वहां पर इन दोनों भाइयों को रखा गया है। क्योंकि दोनों भाइयों का पासपोर्ट गोवा पुलिस की रिक्वेस्ट पर रद्द हो गया था, इस वजह से इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट दोनों का बनाया जाएगा। इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट एम्बेसी बनाती है। बैंकॉक में जो इंडियन एम्बेसी है वो दोनों का जो इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट बनाएगी और जैसे ही इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट बनेगा, भारत आने का रास्ता दोनों का साफ हो जाएगा। बहुत मुमकिन है कि जो इंटरपोल की जो एक यूनिट होती है, जैसे इंडिया में सीबीआई होती है, सीबीआई की टीम पहुंचे और उन दोनों को भारत लेकर आए। तो 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। बहुत मुमकिन है कि अगर इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट बना और तमाम कागजी कार्रवाई पूरी हो गई तो आज लेट नाइट भी दोनों को भारत के लिए रवाना किया जा सकता है। ये बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि आज भी आ सकते हैं, लेकिन अब साथ साथ में एक ही पते पर 42 फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड थी। और क्या क्या जानकारियां इनके बारे में मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो दोनों भाई हैं वो तो गोवा पुलिस ने उनको आरोपी बनाया ही, उनके क्लब में आग लगी थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जो कागजात आज तक के पास हैं, उससे ये पता चलता है कि एक ही एड्रेस पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हडसन लेन में एक दफ्तर है, उस एड्रेस पर 42 कंपनियां खोली गई हैं, जिसमें एक आउटलेट भी दिखाया गया है फुकेट में, उसी फुकेट में जहां दोनों भाई पकड़े गए। लेकिन वो भी कागजों में ही वो आउटलेट है, ऑन पेपर ही वो आउटलेट है, धरातल पर जमीन पर उस तरह की कोई कंपनी नहीं है। उसी तरह से 42 अलग अलग कंपनियां खोली गई हैं, जिनमें ज्यादातर कागजों में ही है। इससे ये शक होता है कि बहुत मुमकिन है कि ये शेल कंपनी हो और पैसों के लेन देन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस तरह की शेल कंपनी अमूमन खोली जाती है। तो अब धीरे धीरे ये जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है गोवा पुलिस जी, ये जो अरविंद आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। और इस बीच गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लूथरा ब्रदर्स की 42 फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश हुआ, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता भी अभी कर रहे थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा बीच क्लब के अलावा अन्य 42 कंपनियों से जुड़े हुए थे। इनमें से कई कंपनियां सिर्फ कागज पर मौजूद थी, रियलिटी में नहीं, सिर्फ पेपर्स पर। और ये सभी कंपनियां दिल्ली में एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से पता चलता है कि लूथरा भाई इन कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डायरेक्टर या पार्टनर के तौर पर लिस्टेड हैं। ऐसा कंपनियों का इस्तेमाल आमतौर पर बेनामी लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। टैक्स एवेजन के लिए भी इस तरह की कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस इन कंपनियों की अब जांच कर रही है। तो ये 42 फर्जी कंपनियां, इनकी बात सामने आई है। ये दोनों भाई इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे।